देवों में समयत्व समयत्व मार्गणा के जो 6 भेद है, मिथ्यात्व सासादन समयग मिथ्यात्व उपशम क्षयोक्षम क्षायिक के बारे में जानते हैं कि चारों प्रकार के देव में कौन सा समयत्व मार्गणा का भेद पाया जाता है। देवगति अपेक्षा अपर्याप्त अवस्था में समयत्व गति अपेक्षा देवगति की अपर्याप्त अवस्था में 5 समयत्व हो सकते हैं। मिथ्यात्व हो सकता है, कर्म भूमि से साथ लेकर भी आते हैं तथा देवगति में भी उत्पन्न हो सकता है। सासादन हो सकता है, कर्म भूमि से साथ लेकर भी आते हैं तथा देवगति में भी उत्पन्न हो सकता है। समयग मिथ्यात्व नहीं होता, कर्मभूमि में समयग मिथ्यात्व में मरण ही नहीं होने के कारण देवों की अपर्याप्त अवस्था में समयग मिथ्यात्व नहीं होता है। देवगति में उत्पन्न हो सकता है। औपशमिक हो सकता है, द्वितीयोपशम अपेक्षा औपशमिक समयत्व देवों की अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है। क्षायोपशमिक हो सकता है, कर्मभूमि में क्षायोपशमिक के साथ मरण के होने पर होता है। क्षायिक समयत्वक हो सकता है, कर्मभूमि में जीव ने क्षायिक की शुरुआत करी और बीच में मरण हो जाता है तो देवगति में उसका निष्ठापन होने के कारण हो सकता है। देवों अपेक्षा अपर्याप्त अवस्था में समयत्व पीछे हमने गति अपेक्षा समझा था, अब देवों की अपेक्षा से समझते हैं कि किन देवों में कौन कौन सा समयत्व हो सकता है। भवंतरिक देवदेवियां तथा वैमानिक देवियों की अपर्याप्तक अवस्था में 2 समयत्व मिथ्यात्व और सासादन हो सकते हैं। क्योंकि समय दृष्टि जीव इन पर्यायों में उत्पन्न नहीं होता, अर्थात समय दृष्टि की देव दुर्गति नहीं होती है। वैमानिक देवों में से सौधर्म स्वर्ग से नवग्राव्यक पर्यंत देवों को अपर्याप्त अवस्था में 5 समयत्व हो सकते हैं। मिथ्यात्व सासादन उपशम क्षायोपशमिक क्षायिक समयत्व क्योंकि नवग्राव्यक तक मिथ्यादृष्टि जीव उत्पन्न हो सकते हैं। नव अनुदिश व 5 अनुत्तर देवों की अपर्याप्तक अवस्था में 3 समयत्व उपशम क्षायोपशम क्षायिक हो सकते हैं क्योंकि यहाँ समय दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। लौकांतिक देवों में सभी समय दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनकी अपर्याप्तक अवस्था में 3 समयत्व द्वितीयोपशम क्षयोपशम और क्षायिक समयत्व होते हैं। वैमानिकों की अपर्याप्त अवस्था में उपशम समयत्व का कारण द्वितीयोपशम समयत्व है। प्रथमोपश में मरण नहीं होता, लेकिन द्वितीयोपशम में मरण होने में कोई बाधा नहीं है क्योंकि उपशम श्रेणी में चढ़ने वाले और उतरने वाले जीवों का 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग को छोड़कर अन्य समय तथा अन्य गुणस्थानों में जब मरण होता है तो वे नियम से वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होते हैं। वहां उनके निवृत्ति पर्याप्त अवस्था तक में उपशम समयत्व का सद्भाव बन जाता है। इसलिए देवों की अपर्याप्तक अवस्था में द्वितीयोपशम अपेक्षा उपशम समयत्व कहा है। देवों की पर्याप्त अवस्था में समयत्व देवों की पर्याप्तक अवस्था में 6 समयत्व के भेद होते हैं। मिथ्यात्व देवगति में उत्पन्न हो सकता है तथा कर्म भूमि से साथ लेकर भी जा सकते हैं। सासादन देवगति में उत्पन्न हो सकता है तथा कर्मभूमि से भी सासादन के साथ उत्पन्न हो सकते हैं। समयग मिथ्यात्व देवगति में उत्पन्न हो सकता है, कर्मभूमि से साथ जाने की अपेक्षा से नहीं होता है क्योंकि समयग मिथ्यात्व में मरण ही नहीं होता है। औपशमिक समयत्व प्रथमोपशम देवगति में उत्पन्न हो सकता है तथा द्वितीयोपशम कर्म भूमि से भी ले जाने की अपेक्षा होता है। क्षायोपशमिक देवगति में उत्पन्न हो सकता है तथा कर्मभूमि से साथ लेकर भी जा सकते हैं। क्षायिक समयत्व देवगति में उत्पन्न नहीं होता, लेकिन कर्मभूमि से क्षायिक के साथ ले जाने की अपेक्षा होता है। भवंतरिक में समयत्व मार्गणा के 6 भेदों में से 5 स्थान प्राप्त कर सकता है। मिथ्यात्व सासादन मिश्र उपशम क्षयोपशम समयत्व नोट इसी प्रकार सभी देवियों में जानना चाहिए। भूत राक्षस शानी आदि देवों के समयक दर्शन यद्यपि भवंतरिक देवों को देवदुर्गति माना गया है, इसलिए वहां कोई भी समयक दर्शन सहित उत्पन्न नहीं हो सकता है। फिर भी वहां जाकर जाति स्मरण
जिन महिमा दर्शन, देव रिद्धि दर्शन, धर्मोपदेश रूप निमित्तों से प्रथमोक्षम समयत्व प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ सादी मिथ्यादृष्टि क्षयोक्षम भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन क्षायिक समय दर्शन किसी भी रूप में नहीं हो सकता है। देवदुर्गति, देवों में जो स्थान अच्छे नहीं माने जाते उन स्थानों में जन्म होना देवदुर्गति है। भवंतरिक तो देवदुर्गति है ही, लेकिन वैमानिक देवों में भी कंदर्प, अभियोग्य, किल्विष, सम्मोहत्व आदि नीच योनि में उत्पन्न होने वाले जो देव है, उनकी गति को देवदुर्गति कहते हैं। नियम से समय दर्शन प्राप्त करने वाले देव। शची इंद्राणी मिथ्यात्व सहित उत्पन्न होती है, लेकिन स्वर्ग में उत्पन्न होने के बाद तीर्थंकर के जन्म कल्याणक आदि के निमित्त से तीर्थंकर बालक को देखकर समय दर्शन प्राप्त कर लेती है। प्रथमोक्षम समयत्व प्राप्त नहीं करने वाले देव: 1. लौकांतिक देव, 2. नव अनुदिश पंच अनुत्तर विमानों के देव, 3. क्षायिक सद्यदृष्टि वाले देवों में प्रथमोक्षम समयत्व नहीं हो सकता है, क्योंकि इन स्थानों में समय दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं। क्षयोक्षम समय दृष्टि जीव समयत्व छोड़कर मिथ्यादृष्टि होकर उद्वेलना काल बीतने पर प्रथमोक्षम समयत्व प्राप्त कर सकते हैं। लौकांतिक देव प्रथमोक्षम नहीं होता है, क्योंकि ये सभी मनुष्यक्ति के मुनिराज होते हैं तथा मरण करके लौकांतिक देव बनते हैं, तथा वो पहले से ही समयत्व सहित होते हैं और साथ लेकर जन्मते हैं, इसलिए प्रथमोक्षम समयत्व प्राप्त नहीं करते हैं। नव अनुदिश पंच अनुत्तर देव प्रथमोक्षम समयत्व नहीं होता है, क्योंकि ये यहाँ पर समयत्व सहित ही आते हैं। जो देव क्षयोक्षम सहित गए उनके जीवन भर क्षयोक्षम रहता है। जो द्वितीयोक्षम सहित गए हैं उनका समयत्व बदलकर क्षयोक्षम हो जाएगा। जो क्षायिक को लेकर जाते हैं वे क्षायिक सहित रहते हैं, लेकिन प्रथमोक्षम के लिए कोई स्थान नहीं है। नव अनुदिश और 5 अनुत्तरों में इन स्थानों पर रहने वाले जीव समयत्व से च्युत नहीं होते हैं। धवला 2 गाथा 666 के आधार से किन देवों के क्षायिक समयत्व नहीं होता? 1. सर्व देवियां तथा भवंतरिक देवों में क्षायिक नहीं होता है। 2. अभियोग, कल्विषक प्रकीर्णक वैमानिक देवों में क्षायिक नहीं होता है, क्योंकि एक तो इनके दर्शन मोह की क्षपणा नहीं होती है, दूसरे जिन्होंने पूर्व पर्याय में दर्शन मोह का क्षय कर दिया है उनकी भवनवासी आदि अधम देवों में और सभी देवियों में उत्पत्ति नहीं होती है। धवला 1 गाथा 339 408। अब देवगति में समयत्व मार्गणा का वर्णन पूर्ण है। जिनवाणी माता की जय।